हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेज की। हमारी सीरीज चल रही है कि हम अलग अलग टेंसेज को किस तरह से हम फ्रेम करते हैं, उनके सेंटेंसेज को कैसे फॉर्म करते हैं। और हर टेंस में हम 4 तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लोज और ओपन। सिंपल के 2 पार्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट क्लोज और ओपन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस अगर होगा, ये तो आप समझ ही लीजिए, कंटिन्यूअस अगर वर्ड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। मैं जो आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ, सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, वो एक मेरा फोकस है। यूजुअली जो मैं कुछ लोगों को देखता भी हूँ वीडियोज में, या कुछ सजेशंस भी आते हैं कि हिंदी में भी हम पैटर्न रखें, सेंटेंस को हिंदी में बनाएं। मेरा जो बिलीफ है और मैंने जो सीखा, जिस तरह से हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके कभी भी भाषा को ढंग से नहीं सीख पाएंगे। हिंदी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी इन चीज़ों के साथ, अगर आपको फ्रेम करने आ गए हैं और आपको कॉन्सेप्ट का अगर क्लियर आइडिया है तो हिंदी की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोल सकते हैं और डायरेक्ट इंग्लिश में ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, ना उनकी पहचान ऐसे करने की जरूरत है कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, इज, एम, आर में से कोई एक, वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम इज लगाते हैं। आई के साथ हम एम यूज करेंगे। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स यानी कि प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम आर लगाएंगे। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं अफर्मेटिव के। ही इज वॉचिंग ए मूवी, ही इज वॉचिंग ए मूवी, वो एक मूवी देख रहा है। शी इज वॉचिंग ए मूवी, शी इज वॉचिंग ए मूवी। ए स्टूडेंट इज वॉचिंग ए मूवी, ए स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर नाउन है। आप इसमें सब्जेक्ट चेंज करें और वर्ब चेंज करते जाएं, अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई एम वॉचिंग ए मूवी, आई आया है तो क्या आया, हमने क्या यूज किया, एम, आई एम वॉचिंग ए मूवी। यू आर वॉचिंग ए मूवी, यू के साथ क्या आया है, जो लिखा था पहले ही, यू आर वॉचिंग ए मूवी। वी आर वॉचिंग ए मूवी, दे आर वॉचिंग ए मूवी, सम स्टूडेंट्स आर वॉचिंग ए मूवी। तो अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, अलग अलग वर्ब्स के साथ। कॉन्सेप्ट यही रहेगा अफर्मेटिव का। अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो इसी तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट को यूज करके, जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे। कुछ भी बहुत बड़ी चीज चेंज नहीं करनी है आपको, केवल क्या करना है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर और नोट। तीसरा वर्ड हमेशा नोट आएगा स्ट्रक्चर में, फर्स्ट और सेकंड, और ये थर्ड वर्ड जो है ये क्या है, आपका नोट है। वही वर्ड फर्स्ट आएंगी और ऑब्जेक्ट। केवल क्या बढ़ेगा, नोट। मैंने एक ही सेंटेंस इसलिए मैंने रखा है, एक ही वर्ब, जिससे इजी हो जाए आपको पैटर्न समझना, और फिर आपको केवल वर्ब्स चेंज करनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ही इज नॉट वॉचिंग ए मूवी, शी इज नॉट वॉचिंग ए मूवी। अब आप देख लीजिए स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे, सब्जेक्ट शी, इज, शी के साथ इज आएगा, इज, फिर नोट, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। He is not watching a movie, she is not watching a movie, a student is not watching a movie, I am not watching a movie, I am not watching a movie, you are not watching a movie, we are not watching a movie, they are not watching a movie, some students are not watching a movie। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्लोज। क्लोज जो इंटेरोगेटिव है, 2 तरह के इंटेरोगेटिव, क्लोज और ओपन। हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं ये बात।
इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर चेंज करनी है तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, इज एम आर पहले आ जाएंगे, बस इतना है। इसको स्वैप कर दें अगर आप ऐसे तो क्या होगा, आपकी क्लोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अगर आपको एफर्मेटिव की एक स्ट्रक्चर याद है तो सबको बनाना बहुत आसान होता है। वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इज ही वॉचिंग ए मूवी, is she watching a movie, is a student watching a movie, am I watching a movie, are you watching a movie, are we watching a movie, are they watching a movie, are some students watching a movie। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। आर यू वॉचिंग ए मूवी, क्या तुम एक मूवी देख रहे हो, आर वी वॉचिंग ए मूवी, क्या हम एक मूवी देख रहे हैं, इस तरह से। और आंसर क्या होगा आपका इसका, यस और नो। यस और नो जो सेंटेंस होता है वही क्लोज इंटरोगेटिव होता है। अब लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है ओपन की स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करते हैं। ओपन में क्या करना है, WH केवल पहले क्या लगा देंगे, क्लोज की जो स्ट्रक्चर थी इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, उससे पहले आपको केवल WH वर्ड लगाना है, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो व्हाई इज, व्हाई सबसे पहले WH वर्ड लगेगा व्हाई, फिर इज, ही के साथ इज लगेगा, इज ही वॉचिंग ए मूवी, व्हाई इज शी वॉचिंग ए मूवी, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। Why am I watching a movie? Why are you watching a movie? Why are we watching a movie? Why are they watching a movie? Why are some students watching a movie? इस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस फ्रेम करने हैं। कुछ भी वर्ब्स आप ले सकते हैं, जैसे मैं एक वर्ब लेता हूं कुक, आप इस कुक के साथ कुछ सेंटेंस बनाएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लोज और ओपन। मैं एक वर्ब और ले रहा हूं, वर्ब है आपकी राइट, इस राइट के साथ भी आप कुछ सेंटेंस बनाएं। मैं एक वर्ब और ले रहा हूं और वो वर्ब है फ्लाई, फ्लाई के साथ भी आप कुछ सेंटेंस बनाएं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज आप अगर देखेंगे ग्रामर की, हमने शुरू की है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करके टेंसेस, ये आप देख रहे हैं। जितना भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है हम सारा डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। आप पिछली वीडियोज भी देखिए और आगे भी कंटिन्यू करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।